नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आज दिन रविवार का है और वक्त आपकी शाम की चाय का। अब इस चाय के साथ चुनावी सरगर्मियों की चर्चा ना हो तो चर्चा अधूरी सी लगती है। नगर निकाय चुनावों को फिलहाल हिमाचल की सत्ता का सेमीफाइनल देखा जा रहा है। खास तौर पर सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर नगर निगम को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर है। वजह साफ है, ये चुनाव सीधे तौर पर जनता के मूड का संकेत देते हैं। जो रुझान यहां दिखते हैं वही आगे चलकर विधानसभा या लोकसभा चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं। नगर निगम चुनाव खास इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहरी मतदाताओं की नब्ज बताते हैं। शहरों में विकास, बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल के लिए ये एक तरह की परीक्षा होती है। क्या उनकी नीतियां जमीन पर असर दिखा रही है या नहीं? वही विपक्ष के लिए ये मौका होता है अपनी पकड़ मजबूत करने का और जनता के असंतोष को भुनाने का। अब चाय के साथ चर्चा यहीं से आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो पार्टी ने इन चुनावों को पूरी तरह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश नेतृत्व और सरकार के तमाम मंत्री चुनावी मोर्चे पर एक्टिव हैं। अलग अलग नगर निगमों के लिए समितियां बनाकर ये साफ संकेत दे दिया गया है कि ये सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का सीधा मूल्यांकन है, एक तरह से रिपोर्ट कार्ड। सोलन में व्यापक मैनेजमेंट, मंडी में हाई प्रोफाइल तैनाती, धर्मशाला में संतुलित रणनीति और पालमपुर में खुद नेतृत्व की सक्रियता, ये सभी इस बात के संकेत हैं कि कांग्रेस कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। भाजपा इन चुनावों को कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन असंतोष को भुनाने का मौका मान रही है। महंगाई, शहरी अव्यवस्था, कचरा प्रबंधन और प्रशासनिक कमजोरियों जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा रहा है। बूथ स्तर तक संगठन को एक्टिव कर भाजपा ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नगर निकायों में उसकी मौजूदगी ही विकास को गति दे सकती है। लेकिन इस बार की राजनीति में सबसे बड़ा ट्विस्ट है बदलते चेहरे और पलटते समीकरण। धर्मशाला में सुधीर शर्मा, जो 2021 में कांग्रेस के मजबूत स्तंभ माने जाते थे, आज भाजपा के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उपचुनाव जीतने के बाद उनका आत्मविश्वास साफ झलकता है और वो फ्रंट फुट पर खेलते दिख रही हैं। ऐसे में ये चुनाव उनके लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। कांग्रेस ने यहां RS बाली पर दांव लगाया है। अब देखना यह होगा कि बाली का प्रभाव धर्मशाला में कितना असर दिखाता है। सोलन में भी कहानी कम दिलचस्प नहीं है। राजेंद्र राणा, जिन्होंने 2021 में कांग्रेस के लिए माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, आज भाजपा के लिए वोट मांग रही हैं। हालांकि अपने विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर में उन्हें पहले जैसा समर्थन नहीं मिला, लेकिन सोलन में उनका प्रभाव कितना काम करेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मंडी में विक्रमादित्य सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि पालमपुर में खुद मुख्यमंत्री सुक्खू मोर्चा संभाले हुए हैं। साफ है कि हर सीट पर अलग रणनीति और अलग चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। फिलहाल नजरें नामांकन और फिर असली चुनावी प्रचार पर टिकी है। आने वाले दिनों में हर गली, हर मोहल्ले में सियासी हलचल और तेज होगी। एक तरफ सत्तासीन कांग्रेस को जनता का विश्वास बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को सत्ता विरोधी लहर को मजबूत करना है। आखिरकार ये चुनाव सिर्फ नगर निकायों का नहीं है, ये तय करेगा कि हिमाचल की राजनीति में हवा किस दिशा में बह रही है, स्थिरता की ओर या बदलाव की ओर। सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर में जो भी परिणाम सामने आएंगे वो सीधे तौर पर ये संकेत देंगे कि जनता सरकार के कामकाज से कितनी संतुष्ट है और विपक्ष की पकड़ कितनी मजबूत हो रही है। इन सब के बीच एक बात तो तय है, इस बार का फैसला दूर तक असर डालने वाला होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।